अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पे बताऊंगी खाना की। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जैसे कि व्लॉग का आगाज़ किया मेरी शहज़ादी बेटी ने, और वो मुझे बता रही थी कि मामा आज मैंने आपकी वॉइस ओवर करने में हेल्प करनी है। तो बस जी अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत अता फ़रमाए। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी यम्मी टेस्टी चाय, और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्वीट ब्रेड बनाऊंगी, जो ब्रेड अंडे, दूध और चीनी से बनती है। तो यहाँ पर बहुत मज़े की मैंने ब्रेड बनाई थी, बहुत शौक़ से सब ने खाई। और लिटरली नाश्ता हम लोग जो है वो बहुत हल्का फुल्का सा करते हैं गर्मियों में। तो बस जी यहाँ पर माशाल्लाह से 1 कप मेरा था, 1 साहब का और 2 बच्चों की। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत अता फ़रमाए, क्योंकि घरों की रौनक बच्चों से ही है। तो यहाँ पर जी किचन में बहुत ज़्यादा मैस बना हुआ था, बर्तन बिखरे हुए थे, और मैंने कहा कि चलो जी हम धोते हैं झटपट से बर्तन। और ये रात को मैंने चने वगैरह सोख करके रखे थे, तो सुबह मैंने कहा कि मैं इनको अच्छे से गला लूँ और गलाकर सबको जो है वो फ्रीज़र में रख दूँ, क्योंकि जब आपको चाहिए होते बॉयल होती है हर चीज़, तो आपको कुकिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जी मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे, एंड देन मैंने प्याज को डाला चॉपर में, और फिर उसी चॉपर में पानी और नमक डाल के मैंने उसको सोक करके रख दिया। तो बस जी यहाँ पर मैंने कटिंग की धनिए की, एंड मैंने काटा पुदीना, और धनिया पुदीना कट करके मैंने रख दिया बॉल में। और यहाँ पर मैं चाट बनाने के साथ साथ प्रिपरेशन करी थी, साथ साथ चने वगैरह घल रहे थे। तो बस जी हाउसवाइफ की डेली रूटीन में बहुत सारे काम होते हैं जो वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कर रही होती है। तो अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम ख़वातीन को, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे है या कोई भी है, अल्लाह ताला सबको सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत अता फ़रमाए। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर को किया बंद, और वेट लगा दी थी मैंने 7 to 10 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छे से जो है वो चने उसमें गल गए थे। तो यहाँ पर जी प्याज को सोक किया हुआ था, धनिया पुदीना मैंने काट दिया था, और आलू जो थे वो मेरे गले हुए थे, और बस जी चने बॉयल होने का वेट था। और मैंने कहा कि मैं क्विक झटपट जाऊँ और जाकर अपना बेडरूम वगैरह समेटती हूँ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही होती है, तो सारे घर को मैंने ही अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर जी मैंने बेड किया नाइस एंड टाइडी, और उसके बाद माशाल्लाह से दूसरा रूम हमारा नहीं यूज़ होता, तो वो ऑलरेडी नीट एंड क्लीन था। तो यहाँ चने जो थे वो वेट, उनकी विसल बज गई थी, तो मैं टाइम नोट करने के लिए आई कि क्या टाइम है। तो बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह खेल रहे थे। यहाँ पर मैंने हानिया के बनाए बाल, और उनको कार्टून लगा कर दी, और वो दोनों बहन भाई लगे हुए थे यहाँ पर खेलने। तो यहाँ पर जी मैंने जाकर खोले थे ड्राइंग रूम के कर्टन्स, और बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी। तो बस जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि गर्मियाँ हमारी जो हैं वो ऑलमोस्ट अब शदीद गर्मी का मौसम एंड है, और बस अगस्त के 15 के बाद जाके थोड़ा थोड़ा सा मौसम जो है वो टेम्परेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे मेरे माशाल्लाह से खेल रहे थे, और घर मेरा माशाल्लाह नाइस एंड टाइडी था, क्योंकि घर में मेरे बच्चे भी बहुत एहतियात करते हैं, हम जल्दी जल्दी घर नहीं बनाते, हस्बैंड भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है वो मेरा हमेशा फॉरएवर नीट एंड क्लीन, नाइस एंड टाइडी होता है। तो बस जी मैं आई उसके बाद पोर्च में, तो पोर्च भी माशाल्लाह से मेरा वॉश था। ये मेरे हस्बैंड ने फ़्रेश पानी का कूलर भरा था, तो मैंने उन्हीं से रिक्वेस्ट की कि आप ही पोर्च में पानी मार दें ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए हर चीज़। तो यहाँ पर चने मेरे गल चुके थे, उनको मैंने ड्रेन आउट किया था बास्केट में, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से साबुत भी थे, टूटे भी नहीं थे और गले हुए थे। तो जी मैंने उसी पानी गरम को जो था वो एक जार में स्टेन करके उसी में मैंने दोबारा चने डालकर उनको मैंने वेट लगा दी थी। तो यहाँ पर जी पहले वाले बर्तन धोए समेटे और बर्तन धो कर रखे। तो बस जी किचन में खड़े खड़े ढेरों काम हम लोग करते रहते हैं, और हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मैंने जो एक्स्ट्रा चने थे उनको मैंने पॉलीथिन में डाल के उनको फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको निकालते हुए परेशानी ना हो। तो चनों को हमेशा जब भी आप रखा करें गला कर, उनको ठंडे पानी से धो दिया करें, क्योंकि जब आप दोबारा से चाट के लिए या चावलों के लिए चनों को निकालते हैं तो वो आपस में चिपके हुए नहीं होते, इजीली वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने डाला लोबिया, क्योंकि मुझे
आलू, चना और लोबिया चाट पसंद है, और हस्बैंड को भी, बच्चों को भी। और ये थोड़ा सा बीन्स वाला चाट बन जाता है, तो ये थोड़ा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर जी मैंने डाला योगर्ट, और फिर मुझे योगर्ट कम लगा, मसाला कम लगा, तो मैंने योगर्ट में डाला और चाट मसाला और थोड़ी सी लाल चिली पाउडर और नमक डालकर मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी किया। तो मुझे ग्रीन चिलीज़ वाला चाट पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे चाट बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर ग्रीन चिलीज़ में नहीं डालती, क्योंकि अगर मैं ग्रीन चिलीज़ डालूँ तो बच्चों के मुंह में आती है, तो वो फिर नहीं खा सकते। तो ये बहुत मज़े का चाट बनकर रेडी हुआ था। और साथ जी मैंने नज़दीक बेकरी से, अंकल हमारे माशाल्लाह से हर चीज़ बना लेते हैं, तो उनसे मैंने रोल और समोसे मंगवा लिए थे। तो आज मैंने कहा कि चलो हम अपने घर में ही ना मेहमान बन जाते हैं। तो यहाँ पर जी हमने की थोड़ी सी शाम के टाइम में स्नैक्स की, चाट और समोसों की पार्टी। और यहाँ पर मैंने बनाया अपने लिए समोसा चाट, और लिटरली ये बहुत ही मज़े का और टेस्टफुल बनता है। तो बस जी ये अल्हम्दुलिल्लाह शाम के टाइम हमने चना चाट खाया। चना चाट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, हस्बैंड को स्पेशली बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मेरी बेटी माशाल्लाह से खा रही थी चाट, और हस्बैंड और बच्चे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला इंसान को बहुत सारी नेमतें खाने के लिए, रहने के लिए देते हैं। तो अल्लाह ताला का हर टाइम हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये बहुत मज़े के वेजिटेबल रोल्स थे, और साथ में जी चाट थी, और हमने की अपनी खुद ही से पार्टी। तो देन मैं आई किचन में, और यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बॉईल कर चुकी थी। और यहाँ पर मैंने बनाए थे जी गुड़ वाले चावल, और इंशाल्लाह जी गुड़ वाले चावलों की डिटेल रेसिपी जो है वो आपको मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगी। तो ये मैंने कुछ ख़ास इसके व्लॉग के लिए शूट नहीं किया था। ये बहुत मज़े के गुड़ वाले चावल बने थे, लिटरली मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए, और मैं काफ़ी दिनों से मुझे मीठे की कुछ क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि मीठा कुछ ऐसा हो जो हेल्दी भी हो। तो बस जी यहाँ पर माशाल्लाह से चावल भी बन के रेडी थे, और उस्मान और तैयब दोनों खा रहे थे। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कुछ क्लिप्स वगैरह ले रही थी। तो यकीन करें कि सारा दिन मेरा किचन में गुज़रा, छोटे छोटे काम करते हुए। तकरीबन रात को 7:30-8 बज गए थे फ्री होते हुए। तो आज बस जी बैकग्राउंड में आपको मेरे बच्चों की वॉइस ओवर भी आ रही होगी, वो भी आज मेरी हेल्प कर रहे थे वॉइस ओवर कराने में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे खाना खा रहे थे अपने बाबा के साथ। और यहाँ मैंने भी अपने लिए डाले गरम गरम यमी टेस्टी राइस, और मैंने कहा चलो जी मैं भी खाती हूँ। तो उसके बाद किचन लिटरली बहुत ज़्यादा मेसी हुआ था, चूल्हा बहुत गंदा हुआ था, और मैंने बहुत ही अच्छे से फिर अपने किचन को क्लीन किया, अपने चूल्हे को बहुत अच्छे से साफ़ किया। यहाँ पर हस्बैंड दूध लेके आए थे, मैंने वो बॉईल करके रखा, और जी उसके बाद लिटरली थी मेरी झटपट से बारी। एंड देन जी ये रात के टाइम मैंने फिर चावल वगैरह जो थे वो एयर टाइट कंटेनर में डाले, सारे किचन को दोबारा से क्लीन आउट किया। और ये सी जी मेरी रूटीन के रात के टाइम मैंने कहा कि चलो जी थोड़े से हम आफ्टर डिनर थोड़े से मीठे चावल गरम करके खाते हैं। तो यहाँ पर मैं चावल गरम करी थी अपने और हस्बैंड के लिए, और साथ में जी बच्चे लगे हुए थे कार्टून्स देखने के लिए। और यहाँ पर हानिया मेरी खेल रही थी, उस्मान लोग सारे। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन मेरे चैनल की सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। तो काइंडली जो भी मेरे चैनल को विज़िट करें वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।